Hello everyone. So today we are going to discuss first three problem of AdCoder beginner on 233. So फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. सो इसमें दिया हुआ कुछ इस तरह है कि यू वांट टू रीच बाई नंबर, ठीक है, एंड एवरी टाइम इफ़ यू नीड देन यू कैन ऐड एक्स टू इट. मीन्स एक्स ही ऐड करना है, मल्टीपल टाइम्स आप ऐड कर सकते हो. तो क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है. एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर भाई आपका लेट सपोज की क्रिएटर है एक्स से, तो कुछ किसी भी एक भी बार ऐड नहीं करना होगा तो आंसर 0 हो जाएगा. एंड अगर भाई लेस देन या इक्वल टू है तो हमें तो एक्स के फैक्टर में ऐड करना, तो हम बेसिकली उसका क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा जो होगा, एंड बाई माइनस एक्स का इतना बाई 10 कर लेंगे. लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि ऐसे केसेस में, क्योंकि अगर मान लो हमारा रिक्वायरमेंट 11 नंबर की हो, मतलब हमारा जो डिफरेंस हो वो 11 हो, 10 प्लस 1 हो या 10 प्लस कुछ नंबर हो, 10 प्लस 5 या 4 है, तो ऐसे केसेस में जो हम डिवाइड कर रहे हैं उतना -1 हम ऊपर में ऐड करते हैं. सो बेसिकली कि अगर रिमाइंडर बच रहा हो तो ऑटोमेटिक ये होगा जो +1 कर देगा इसको, ठीक है. ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, तो लाइक मैं इसको डिस्कस उतना नहीं कर रहा हूँ. तो ए में बस इतना ही था. मैं कोड इसमें दिखाने लगते से कुछ नहीं है, बट ठीक है, एक बार आपको कोड दिखा देता हूँ. ए नंबर और बी नंबर आप यहाँ पे इनपुट ले लो, एंड अगर बराबर ये छोटा मीन्स बड़ा है बी, तो हमारा ऑलरेडी रिक्वायरमेंट पूरा है, एटलीस्ट बी होनी चाहिए था, तो है हमारे पास, तो हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं ऐड करने की, तो 0. इस केस में हम इसका डिफरेंस लेते हैं एंड जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उतना -1 करके हम इसमें ऐड कर लेते हैं. बेसिकली कि अगर लाइक 11 होती, 11 + 9 20, एंड व्हेन वी डिवाइड इंटीजर वैल्यू हमारा आएगा यहाँ पे, तो बेसिकली ये 2 देगा, ठीक है. तो इतना था. एंड ए में तो बस इतना ही था और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. बी भी इजी ही है. आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एंड 2 नंबर L to R दिया हुआ, बेसिकली ये रेंज है. एंड ये कह रहा है कि आप स्ट्रिंग एस को फ्रॉम पोजीशन L to R को रिवर्स कर दो एंड रिजल्टिंग स्ट्रिंग को प्रिंट करना. मतलब एक से टेस्ट केस देखते हैं. सिंपल ही है, ज़्यादा टफ तो नहीं है. लेट सपोज एक स्ट्रिंग है हमारा A B एंड C D, मान लो. काफ़ी सिंपल ही है, स्ट्रिंग ले लेता हूँ E F, ठीक है. एंड मैंने क्या किया कि मैंने दे दिया L = 2. यहाँ पे इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा, सो ये ध्यान देना. बेसिकली जो हम 0 से इंडेक्स समझते हैं वो यहाँ पे नहीं, 1 से दिया हुआ, तो जैसे इनपुट लो वहाँ पे L - एंड R - कर लेना. और यहाँ पे हो रही है लेट सपोज कि L = 2 एंड R = 4 है, ठीक है. हमारा दिया हमने कि ये स्ट्रिंग को इतना रिवर्स कर दो, यहाँ तक हमने रिवर्स कर दिया. तो हमारा रिजल्टिंग स्ट्रिंग क्या बनेगा, A. इसको हमने रिवर्स किया तो जस्ट रिवर्स हम लिखेंगे यहाँ पे D C एंड B, एंड रेस्ट जो होगा वो सेम ही होगा. तो यहाँ पे आप बहुत तरीके से बना सकते हो. आप लूप लगा के रिवर्स कर लो बीच में, फिर उसके बाद ऐड कर लो. बट अगर आप C++ में कर रहे हो तो डायरेक्ट आपको HTML के फंक्शन मिल जाएंगे. सो क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 1 से दिया हुआ था, ठीक है. आप यहाँ पे देखो L और R जो है वो 1 से है, तो हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है. सो हमने क्या किया, आफ्टर टेकिंग इनपुट सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने L - 1 एंड R - 1 कर दिया. सो एंड HTML के फंक्शंस को यूज़ करते हुए मैंने सिंपली रिवर्स कर दिया. L से शुरू हुआ एंड R+1 मीन्स एंडिंग पॉइंट, यहाँ तक आपको L to R चेंज करना. तो बेसिकली जस्ट जहाँ तक चेंज करना उसके +1 पॉइंट को देते हैं, ठीक है. तो यहाँ तक हमारा चेंज हो गया एंड सिंपली प्रिंट करना था, और कुछ था नहीं इसमें. तो सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था. एंड लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. ओके, थर्ड क्वेश्चन में ठीक है, ये इजी ही है, मैं ये नहीं कहूँगा काफ़ी टफ है, बट इजी ही है. थोड़ा सा इसमें लॉजिकल आपको थोड़ा सोचना था डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके. तो मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा पहले ब्रीफ करता हूँ. लाइक ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनने का, समझने वाले क्वेश्चन है. क्वेश्चन में दिया हुआ ये कि हमारे पास n बैग है, ठीक है, एंड हर एक बैग में
ith बॉल है एंड हर एक ith बॉल पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, LI से जिसको रिप्रेजेंट कर रही है। लेट सपोज कि हर बॉल पे कुछ नंबर लिखा हुआ, हम इतना समझते हैं, ठीक है। एंड हमें क्या करना, हमारे पास एक नंबर है कैपिटल X एंड हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसमें से कि हम हर एक बैग से एक एक बॉल पिकअप करते हैं एंड उसका प्रोडक्ट लेने पे हर एक बैग से एक ही बॉल पिकअप करना है। हर एक बैग से एक बॉल पिकअप करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो नंबर ये गिवन X के इक्वल होना चाहिए। ऐसे कितने पॉसिबल तरीके हैं, ये हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल्स इस टेस्ट केस से समझते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ग्राफिकल वे में समझते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका टू बैग है, हमारे पास 2 बैग है, ठीक है। लेट सपोज बड़ा ही बनाते हैं इसको एंड यहाँ पे है 1, मान लो एक बॉल है, उसका उस पर जो नंबर रिटर्न है 1 एंड 8 है और यहाँ पे हमारा 4 है, ठीक। एंड सेकेंड बैग में सेम केस, यहाँ पे 10 है एंड हमारा 5 है, ओके। 10 एंड 5 है, तो हमें इससे एक बॉल उठाना, एक बॉल इससे उठाना, मतलब हर एक बैग से एग्जैक्टली एक ही बॉल उठाना। तो जितने बैग होंगे टोटल उतने नंबर ही हमें पिकअप करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 1 यहाँ से पिक कर रहे हैं और अगर हम यहाँ से 10 पिक करें तो हमारा प्रोडक्ट कितना होगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 1 × 10, ठीक है। यहाँ पे मान लो अगर हम 1 और 10 को पिक कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट 1 × 10 10 ही रहेगा, जो कि हमारा गिवन नंबर यहाँ पे X जो है वो 40 है, ठीक है। X हमारा यहाँ पे लो हमारा 40 है, तो हमारा 40 तो हुआ नहीं, तो ये हमारे तरीके में काउंट नहीं होगा, हमारे जो वेज हैं उसमें काउंट नहीं होगा। तो इस तरह हम अगर हम 8 को ले रहे हैं, यहाँ पे 8 × 5 अगर हम पिक कर रहे हैं तो हाँ, ये वाला एक तरीका जो हमें 40 दे रहा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा 40 है, जो कि इक्वल है हमारा ये गिवन X के। एक तरीका और यहाँ पे ये 4 है, फर्स्ट बैग से हमने 4 उठाया एंड नेक्स्ट बैग से हमने 10 यहाँ पे लिया, तो हमारा प्रोडक्ट 40 हो रहा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम ब्रूट फोर्स तरीका देखें तो हर एक बैग से एक उठाएंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे बैग में एक देख रहे होंगे। अगर यहाँ पे हमारा तो 2 है तो हम बेसिकली यहाँ पे ब्रूट फोर्स से चेक कर लेते हैं, बट यहीं से हमारा आइडिया बेसिकली आता है। लेट सपोज कि हमारा जो है इन बैग है, मीन्स हमारा जो नंबर बनेगा लेट A1 होगा, A2 होगा, जो हमने सारे बैग से उठाया हमने, ठीक है। A2 होगा, इस तरह जाएगा ये AN तक, और इन सब का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा X, कैपिटल X। ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। हर एक इन बैग दिए हुए हैं और हर एक बैग से हमने क्या किया, एक एक नंबर पिक करना है, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है। एंड जो हमारा वे काउंट होगा वो तभी होगा जब इन सब का प्रोडक्ट होगा X के इक्वल, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम अब इसको कैसे कैलकुलेट करें कि A1 कौन सा चूज करना है, जो कि अल्टीमेटली लास्ट में हमारा X तक देगा। तो इसको मैं इस तरह ना करके मैं इसको दूसरे ढंग से कोशिश करता हूँ, उल्टे ढंग से जिस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जैसे फर्स्ट बॉक्स में 184 दिया हुआ, मान लो फर्स्ट बॉक्स में हमारा जो है 184 था, ठीक है। तो हम इसको 184 ना समझकर हम देखते हैं कि अगर हमें X तक पहुँचना है, ठीक है, X तक अगर हम पहुँचना और पर्टिकुलर 1 अगर हम पिक कर रहे हैं तो हमारा जो होगा ये 1, मान लो यहाँ पे हमने फिक्स किया 1, तब है कि ये सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, तो X Y ये नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी देखना है कि ये नंबर क्योंकि इन सबके प्रोडक्ट में है, तो ये जो होगा जिस भी नंबर को पिक कर रहे हैं वो X को परफेक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे है 10 5 दूसरे बॉक्स में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने का चीज़ है, ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है। तो लेट सपोज अगर हम 1 पिक कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट होगी 40 की, ठीक है।
अगर हम 1 पिक कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी 40 की। अब हम 40 और हमें चाहिए। और अगर हम 8 पिक कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्योंकि 40/8 करेंगे तो डिविजल होगा, तो हमारा ऑब्वियस बात है, अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो अगला नंबर हमें एटलीस्ट 5 ही चाहिए। अगला जितना भी नंबर हम चूज़ करेंगे उन सबका प्रोडक्ट 5 होना चाहिए। ठीक है, हम बस हर एक टाइम पे एक नंबर को फिक्स कर रहे हैं और रिमेनिंग देख रहे हैं कितने प्रोडक्ट होने चाहिए आगे फर्दर के हम देख रहे हैं। तो और अगर हमने फर्स्ट को 4 फिक्स किया तो हमारा आगे का सारा का जो भी नंबर होगा वो प्रोडक्ट 10 होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं तो हमारा 40 होगा। ठीक है, 8 अगर हम फर्स्ट पे फिक्स कर रहे हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट 5 की है। अगर हम 4 को फिक्स कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग हमारा रिक्वायरमेंट 10 की है। तो ये हो गई हमारे एक बकेट में जो हमारा फर्दर रिक्वायरमेंट है। अगर हम सेकेंड में बकेट पे आते हैं, अब हमारा ये है जो रिमेनिंग है, इतना हमें चाहिए। अब कितने कितने तरीके से हम आ सकते हैं ये देखना। अगर हम 10 फिक्स कर रहे हैं सेकेंड एलिमेंट को, तो चूंकि हमारा 45 10 इतने करस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट है, सो क्या क्या हो रहा है? 1 मिनट प्लीज। ओके, तो हाँ, बेसिकली हमारा क्या है, सेकेंड बकेट में क्या होगा कि हमें अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे था 10, ठीक है, यहाँ पे 10 था ना। ओके, तो हमारा यहाँ पे 10 है, तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, अगर हम सेकेंड एलिमेंट को 10 फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर हम 10 फिक्स कर रहे हैं तो अगर हम 40 के साथ 10 को रख रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट अभी भी 4 और बच रही होगी। आफ्टर टेकिंग 10, इफ़ वी वांट टू इंक्लूड 10 विथ दैट 40 नंबर, देन हमारा रिक्वायरमेंट अभी भी 4 बच रहा होगा कि हमें 4 और प्रोडक्ट चाहिए। जितने नंबर हमें टेक कर लेना है उसमें से 4 और प्रोडक्ट चाहिए, तो हम 40 के रिक्वायरमेंट को फिल कर रहे होंगे। अगर हम 5 को ले रहे हैं तो चूंकि 5 तो डिविजिबल ही नहीं है 10 से, तो हम 5 को ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर 10 ले रहे हैं इस 10 के साथ, हाँ, तो हमारा अगर हम 10/10 कर रहे हैं तो 1 हो रहा है बेसिकली। ठीक है, हम यहाँ पे बस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ वो, और उसके बाद समझ में बेसिकली आ भी जाएगा पूरे ढंग से। अगर हम 5 ले रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट कितने की थी, 40 की। एंड थोड़ा सा लाइक मिस कर गया मैं। हाँ ठीक है, शुरू से देखते हैं। 10 अगर हम ले रहे हैं तो हमारा 40 है, तो हमारी रिक्वायरमेंट 4 की होगी। 10 5 के साथ नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये 5 को डिविजिबल नहीं है। ये 10 को डिविजिबल होगा तो यहाँ पे 1 होगा, हमारे पास 1 बकेट में बच रही होगी। 5 लेते हैं इस 40 के साथ में, तो हमारी रिक्वायरमेंट अभी भी 8 और होगी, 8 हमारी और रिक्वायरमेंट है। एंड अगर इस 5 को इस 5 के साथ लेते हैं तो 1 हमारी रिक्वायरमेंट होगी। बेसिकली हम ये कैलकुलेट करेंगे हमारी कितनी रिक्वायरमेंट और बची हुई है आफ्टर टेकिंग दैट एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू सम अदर एलिमेंट। एंड इस 5 को अगर हम इस 10 के करस्पॉन्डिंग में लेते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट 2 होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक तरह का ब्रूट फोर्सिंग किया है कि हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे करस्पॉन्डिंग में, इस 10 की इस 10 के साथ, इस 10 को फिर 8 के साथ, इस 10 को इस 4 के साथ, ठीक है, इस 5 को अगर हम देखें तो 5 को 1 के साथ हमने लिया, 5 को 8 के साथ लिया, 5 को 4 के साथ लिया। और हम सीधा सीधी ब्रूट फोर्स इस तरह ना करके हम दूसरे ढंग से कर रहे हैं। और पहले तो हमने एलिमिनेट किया कि जहाँ पे परफेक्टली डिविजुअल नहीं है तो वहाँ पे हमें ऐड रखना ही नहीं, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमें एक्स नहीं देगा। ठीक है, अगर हम सारे ये फैक्टर ही हैं तो फैक्टर जो होगा उस नंबर को परफेक्टली डिविजुअल डिवाइड ही करेगा, तो हमारा वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, तो हमने वहाँ से एलिमिनेट करना शुरू किया। अगर आप उसको भी देखो तो एलिमिनेट टोटल 6 ही होंगे, जो हमारा रियल ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच ही है। अब हमारा क्या है कि हमने 2 नंबर का प्रोडक्ट लिया और उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को जब हम x से डिवाइड किया, एवरी टाइम हम क्या कर रहे हैं, x में डिवाइड कर रहे हैं नंबर को। हमने पहले x में डिवाइड किया तो हमें ये मिला, ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमारा इस फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के हमारा सारा मिला। एंड सेकेंड टाइम हमने ये 2 को छोड़ा, तो यहाँ पे तो 2 ही बकेट थे। तो हमारा क्या हुआ अल्टीमेटली एट द एंड, हम देख रहे हैं कि हमने सारे एलिमेंट को x में डिवाइड करते गए। एंड अल्टीमेटली क्या, जहाँ पे भी हमें 1 मिल रहा होगा
वही असली हमारा आंसर का काउंट होगा। तो असल में ये है 1 इंटू, अगर हम देखें तो 1 इंटू A1, सेम केस ही होगा। 1 इंटू मान लो A1 वाला केस हो रहा है ऊपर से, मान लो 1 A1 टू, ओके, 1 A1 टू AN जो होगा वो इक्वल हो गया हमारा x का, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसी को जस्ट मैंने उल्टा कर दिया। अब इस प्रोडक्ट को अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे x में तो हमारा क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें बस 1 मिलेगा, ठीक है। तो बस वही 1 को काउंट करना, अल्टीमेटली जितने टाइम हमें 1 मिलेंगे, जितने टाइम हमें 1 मिल रहे होंगे वही हमारा नंबर ऑफ वे होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अब ये तो हमारा लॉजिक समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। एवरी टाइम x में हमारा जो नंबर, हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर बच रहे हैं, बेसिकली हमारा शुरू में तो पूरा x बचेगा रिमेनिंग, जो हमें फाइंड रिक्वायरमेंट हमारी है। अगर हम किसी एक नंबर को पिक करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट x बाई डेट नंबर घटती चली जाएगी। तो अल्टीमेटली लास्ट में हमारे पास जितना 1 होगा हमें बस उतना को काउंट करना। तो यहाँ से आपको लॉजिक थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। एंड अब हम इसको कोड के जरिए थोड़ा समझते हैं एंड वापस फिर से कोड को इसके साथ हम रिलेट करके अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर का खेल है और कुछ है नहीं। तो ये हमारा NX जो भी दिया हुआ था, हमने शुरू में इनपुट ले लिया यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक हमारा इनपुट आ गया। एंड मैंने क्या किया, बस एक वेक्टर बनाया m नाम का, ठीक है। m में हमारा क्या है, m में अभी हमारी रिक्वायरमेंट है x की। इनिशियली हमारी रिक्वायरमेंट है टोटल x प्रोडक्ट की, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी एलिमेंट को चूज नहीं किया है किसी भी बकेट से, ठीक है। अब हमने क्या किया, एवरी बकेट को इटरेट करना शुरू किया। ये एवरी बकेट पे जा रहा है, हर एक बकेट को चूज करना शुरू किया। अब हम सारे बकेट में से सारे एलिमेंट को इटरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसमें से हमें किसी एक एलिमेंट को चूज करना है। तो हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, जैसे हमारा 40, फर्स्ट में 40 था, ठीक है, यहाँ पे हमारा 40 है, हमारा 40 यहाँ पे। तो जब हमने फर्स्ट बकेट पे गए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे साफ हो गया, ओके, ये क्लियर है। अब अगर हम 40 पे जा रहे हैं, हमारा इनिशियली हमारा 40 है एंड जब हम फर्स्ट बकेट पे जा रहे हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। तीनों में से हम किसी भी एक एलिमेंट को चूज करेंगे। तो हम तीनों पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करें कि बेसिकली अगर हम एक एक एलिमेंट को उठा रहे हैं तो हमारी कितनी रिक्वायरमेंट बचेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस वेक्टर को इटरेट की, मीन्स ith वेक्टर को इटरेट करें, मीन्स बेसिकली हम ith बकेट के सारे एलिमेंट को इटरेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से इटरेशन x जो हमारा नंबर आता जाएगा, ठीक है। एंड अब क्या होगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट इनिशियली तो हमारा सिंपल जो हमने x यहाँ पे 40 इसलिए पुट किया था, मीन्स पुशबैक किया था। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा और हमें x चूज करना है, तो x जो भी पहले हमने जो समझा ही था कि अगर परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो ये इस बेसिकली सारे का पार्ट ही नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बस वो चेक करें कि अगर परफेक्टली डिविजिबल है तो हम एक टेम्पररी बकेट में उसको पुट करते हुए जा रहे हैं। बेसिकली हमारे पास 2 बकेट है, ऐसा हम समझ सकते हैं, जो हम रिक्वायरमेंट को देख रहे हैं। तो हमारे पास पहले जो थी उसके करस्पॉन्डिंग हमारे एक नई रिक्वायरमेंट बनेगी और फिर अगली बार जब हम इस दूसरे वाले रिक्वायरमेंट को देंगे तो पहले वाले की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हमें नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एरे के एलिमेंट को देख लें तो हमारे पास रिक्वायरमेंट जैसे 45 10 आई, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट अब इस नए वाले से है, ना कि इस 40 वाले से, ठीक है। अब हमारी नई रिक्वायरमेंट की जो बनेगी वो 3 ये नंबर बनेगी और हमारी ये नई 3 जो है वो कुछ इस तरह हमें फाइंड आउट करना है कि ये वाला प्रोडक्ट हमें मिले। सो बेसिकली मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टेम्पररी वेक्टर क्रिएट किया एंड यहाँ पे हम सारे एलिमेंट को जो भी उसको परफेक्टली डिविजिबल है डिवाइड कर रहा है तो हमने यहाँ पे स्टोर करते चले गए। एंड यहाँ पे क्लियर करने का वही था कि पिछला जो भी वैल्यू है स्टोर यहाँ पे जैसे 40 है तो इसको क्लियर किया, ये वैल्यू को पुश किया। अगली बार इटरेशन में क्या होगा, हम इस तीनों वैल्यू को डिलीट कर, मतलब इस तीनों वैल्यू की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तीनों वैल्यू की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और ये तीनों वैल्यूज हमारा टेम्पररी बकेट में सेव है, ये टेम्पररी एरे में सेव है, उसको हम डायरेक्ट इसमें
पुट करते हैं और इसको भी क्लियर करके यहाँ से हम साफ कर देते हैं सपोज, ठीक है। एंड ये क्या करना, हर एक बकेट के लिए करना। तो मैं 0 to n सारे बकेट के लिए देख लिया। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी, बहुत सारे नंबर्स लास्ट में हमें मिलेंगे जो हमारा m वेक्टर में होगा, ठीक है। एंड हमें क्या करना, हमें बस ये देखना कि प्रोडक्ट x हो। तो प्रोडक्ट x कब होगा, जब हमारा जो रिमेनिंग एलिमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है वो 1 हो। मतलब कि हमारी जितनी रिक्वायरमेंट थी भाई, प्रोडक्ट जितनी लेनी थी हमारी वो x हो चुकी है, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट चाहिए नहीं तो 1 ही है, ठीक है। तो हम बस m में क्या करेंगे, काउंट करते हुए चले जाएंगे कि x जहाँ जहाँ पे वहाँ पे एलिमेंट उसका 1 है, तो नंबर ऑफ वेज काउंट कर लेंगे एंड ये होगा टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारा आंसर फाइंड आउट होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ये केस जो है टीएलई क्यों नहीं देगा, क्योंकि हम फुल्ली ब्रूट फोर्स जैसा अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में क्या एक दिया हुआ हिंट है, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये वाली लाइन, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग्स इज एट मोस्ट 10 to the power 5। मीन्स टोटल जो नंबर ऑफ बॉल होंगे, अगर हम मान लेते हैं कि सारे बॉल को हम एक ही बैग में डालें तो हमारे पास टोटल 10 to the power 5 ही बॉल होंगे, ठीक है। मीन्स अगर हम एक बकेट में डालें या बहुत सारे बकेट में डालें, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो होगा वो 10 to the power 5 से ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारा अगर हम देखें तो 10 to the power 5 जो होगा वो बेसिकली हम यहाँ पे इटरेट करें तो सारे नंबर को, इस लूप और इस लूप को मिलाकर हम 10 to the power 5 को इटरेट करें। अगर बेसिकली हम सारे नंबर को एक बकेट में डाल दें तो ये लूप एक बार चलेगा एंड ये लूप जो होगा वो 10 to the power 5 टाइम चलेगा। तो ये यहाँ तक हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो 10 to the power 5 की है। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अल्टीमेटली जो हमारा रिमेनिंग एलिमेंट है वो मिलेगा। तो ये जो होगा आपको लेट सपोज कि हमारा कुछ 10 to the power 4 या 5 के अप्रॉक्स आ रही होगी, मैं इतना मैं श्योर तो नहीं कर सकता कितना आएगा, वो था कैलकुलेट करने वाली है, बट जितना भी आएगा वो हमारे जो होगी वीगो n स्क्वायर के अप्रॉक्स होगा। एंड हमारा इनपुट भी कुछ इसी टाइप का ये, तो बेसिकली जितना आपका इनपुट होगा उसके अक्रॉस ही हमारा जो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रोटेट कर रही होगी, ठीक है। एंड इसमें हमारा जो दिया हुआ सफिशिएंट टाइम दिया हुआ 2 सेकेंड, तो बी को n स्क्वायर अगर जा रहा है तो अप्रॉक्स सबमिट ही होगा। एंड ये सबमिट, इसमें ये सॉल्यूशन सबमिट भी है। सो यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच इस तरह अप्लाई हो गया। सो और क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं है। सो लास्ट में बस इतना ही कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो सबसे पहले जाओ सोल्व कर लो, एंड सॉल्यूशन अगर अच्छे लगे आपको, मेरी समझाने के जो तरीके हैं वो आपको ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक वाइक कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।